सारे लोग इसके साथ खड़े हो। ये ना हो कि आमिर साहब की जो है बिजली कट गई तो बाकी लोग डर जाए, ओ भाई क्या करेंगे, फांसी लगा देंगे, सजाए मौत दे देंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। आमिर मजीद साहब की पहले भी बिजली कटी थी, बहाल करनी पड़ी और इनके साथ भी किया था उन्होंने, उनको ठीक करना पड़ा। तो ये इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए खौफजदा ना हो, और अगर इत्तेहाद हमने कायम रखा, मुत्तहिद रहे, एक दूसरे के साथ खड़े रहे, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं है। ये खुद खौफजदा लोग हैं, ये छोटे से डर से आज भागकर दुबई के अंदर बैठे हुए हैं और इस तरीके से वो छुपे हुए हैं। फिर अपने ये देखिए तो मुश्तमा रही है, इसके अंदर इत्तेहाद कायम रखिए। इसमें एक जो बात होती है कि हमारे जल्दबाज, हमारे हम बहुत जल्दी जो कहते हैं यार कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा जो कुछ होता है उसको भी भूल जाते हैं। अभी मुझे तो याद भी नहीं था, इन्होंने आमिर मजीद साहब ने याद दिलाया कि यार वो 35% का मसला था और वो जो है फोर्स पोजीशन का, और भी बहुत सारे मसाइल थे जो मुझे याद है, मैं दोहराना नहीं चाहता। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हमने अपनी जद्दोजहद से कामयाबी हासिल की थी। मुझे अभी अल्लाह ताला की ज़ात है कि इंशाअल्लाह ताला अगर हमने मुत्तहिद होकर जद्दोजहद की तो ये छोटी कामयाबी है कि हम कोई ये जो चार्ज लगाए थे ऊपर नीचे करवा ले। मैं समझता हूँ कि जो पूरे मसाइल हैं उस पर हम बात करेंगे और उस पर इंशाअल्लाह ताला हम कामयाबी हासिल करेंगे। कि ये जबरदस्ती का एजेंडा नहीं चलेगा। वो दुबई में बैठे हैं, वो दुबई में बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, उनके जो कारिंदे यहाँ पर मौजूद हैं उनको ये बातें सुननी भी पड़ेंगी और मसाइल हल भी करने पड़ेंगे। ये चार दीवारी या गेट ये हमको नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह ताला। वो कितनी चार दीवारी बना ले, कितने गेट लगा ले, उसके नतीजे में इंशाअल्लाह ताला हम नहीं रुकेंगे। जमात इस्लामी ये तो छोटे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो इनके बड़े लोग हैं जो उससे भी बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, न उससे आज डरी है न हम पहले डरे थे, किसी तरह भी हम डरने वाले नहीं। कोई खौफ अल्लाह के अलावा किसी खौफ को नहीं मानते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, तेज हो। देखिए होने वाला प्रोजेक्ट उसकी फेल होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि अभी तक उसकी लीज दी गई है। हमारी दरख्वास्त है सबसे पहला मसला फिक्स चार्जेस का है, उसको हल किया जाए, और बिलिंग के मसले को हल किया जाए। उसके बाद ये लीज का जो मसला है इसको भी हल किया जाए, हमें लीज दी जाए। हमारी एसोसिएशन हमने पिछली बार भी बनाने की ट्राई की, आप लोगों ने कहा था, लेकिन हम बहुत कमजोर हैं, इसलिए कभी मर्जी से बिल जमा करवाएंगे, बहरिया से डर के बिल जमा करवाएं। प्रॉपर्टी और ये और वो, ये धंधे जो जिनका काम है वही कर रहे हैं। हमने फिर ऐसी टीम से मदद ली जिनका ये काम, उस वक्त एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई और आमिर भाई उसका हिस्सा थे और आप में से ही कुछ लोग और रशीद डार साहब वगैरह वगैरह, इसी में से फिर हमने उनसे आगाही हासिल की कि ये मामला क्या है, तो हमें यहाँ के मामला इन डिटेल पता चले। और ये भी हो सकता है कि हमें बहुत सारी चीजें उस वक्त ना पता हो, लेकिन ये कि हमें जिस हद तक भी मालूम चला हमने उन तमाम को नुकात की शक्ल दी और उसके बाद वन बाय वन उसमें से जो बहुत प्रॉपर्टी का इशू कंप्यूटर साफ करने में कोई चेंज करते आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी मिल रहा है आपको, सारी चीजें मिल रही हैं बाहर से, अच्छी इन्होंने ये हमें देना है। हजारों लोग प्रॉपर्टी का मसला है, उनके प्लॉट ही गायब हो गए, खाली पर्चा लेके घूम रहे हैं, प्रॉपर्टी का इशू है। ये अल्लाह ने इतना बड़ा हमारे साथ कर्म किया कि सैकड़ों लोगों को हमारी वजह से उनके बिल्कुल पूरे उनकी दिल से निकली दुआएं पूरे एक आदमी भी ऐसा नहीं है कि जो बाउंस चेक लेके घूम रहा हो, और एक आदमी भी उनमें से ऐसा नहीं है जिसको यहाँ पे आना पड़ा। हमने कहा कि आमिर मजीद साहब शुरू दिन से हमारे साथ लगे हुए हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें मदद किया। जमात इस्लामी मुसलसल इस चीज़ में शामिल है, मुसलसल काम कर रही है। हमारे जो यहाँ साथी हैं उनसे भी मैंने कहा है कि इस मामले की पूरी जो है छान फटक करें, पूरे जो भी इससे तजावीज़ बन सकती हैं वो बनाएं, तो जल्दी इंशाअल्लाह ताला उनके साथ भी हम बैठेंगे और पूरा लाइवल बनाएंगे। अगर आप चाहें तो सारे लोग दोबारा जमा हो जाएं। आमिर मजीद साहब ने आज खाली खुली टरखा दिया है और अच्छा यहाँ मैं अंदर आए तो ही चटाइयाँ बिछी थी, मैं हैरान हो गया कि मैंने कहा क्या चक्कर, क्या चटाइयाँ बिछी है, अल्लाह खैर करे, ना कुर्सी है ना कारपेट है, तो वो लेकिन ये बड़ी ज्यादती की है, ये बड़ी ज्यादती की है उन्होंने कि इस तरीके से यहाँ हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कुर्सियां नहीं आने दी। ये आमिर मजीद साहब की उन्होंने सिर्फ इंसल्ट नहीं की, ये
जी जी, ये आमिर मजीद साहब की नहीं बल्कि जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। कल उन्होंने मुझे अलाउ किया, मैंने सुबह अपने एडमिन ग्रुप में बताया कि हम लोग कुर्सियां मंगा रहे हैं। फिर जब आई तो उन्होंने मैसेज कर दिया कि यू आर नॉट अलाउड टू होल्ड अ पॉलिटिकल गैदरिंग। भाई ये कौन सी पॉलिटिकल गैदरिंग है? ये तो जमात इस्लामी पब्लिक एड वो जमात है जिससे मलिक साहब ने आके खुद साइन किए एग्रीमेंट पे, इदारे नूर हक पे। हम कौन सी पॉलिटिकल यहाँ पे हम जमात इस्लामी की कोई वो तो नहीं करे कि आप उनको वोट दिए कुछ। हम तो अपने हक हम अपने उसके लिए बुलाए कि हमारे को मिला दे, हम लोग को एक प्लेटफॉर्म दे, क्योंकि हम लोग के अंदर अगर नहीं होगा तो वोट बैरियर डाउन हमें क्रश कर देगा। जो उनके साथ पावर्स है लोगों की, वो लोगों के साथ जो सलूक करते हैं वो सबको पता है। बैरियर टाउन एक माफिया है, एक बहुत बड़े मलिक रियाज साहब आप सुन लें कि जो आप बंदा छोड़ दें, आप लोग के मसाइल पे तवज्जो दें। ये 3500 का मसला नहीं है, ये 3500 होगा फिर 7000 होगा। उन्होंने कहा तो हमने 25% लगाए, तो आप लोग देते जाएंगे। और आप लोग अभी इन्होंने दिसंबर में जितने सोलर के बिल से सबको जीरो कर दिया। किसी का 3 लाख का था, किसी को 10 लाख का था, किसी को 5 लाख, सबके पैसे जीरो हो गए। इस तरह ये एक एक करके अभी इन्होंने 20% अभी हाशमी साहब ने बड़ी अहम बात रखी। हमारा जो बैनर भी चला एजेंडे में शामिल होना चाहिए, एसोसिएशन एक्शन कमेटी करे, ये कह रहे थे ना एक्शन कमेटी करे, उसकी आपकी लीगल हैसियत होगी। एसोसिएशन तो पहले से बनी हुई है ऑलरेडी। तो ये तो हाफिज नईमुर रहमान साहब को भी उसके नॉलेज पे लाए कि पूरे पाकिस्तान में सर ये उनसे बात कर लेंगे, उनसे बात कर लेंगे ताकि जरा उसका गेट तोड़ दिया, अगर मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता ना इस वक्त कोई इंतखाबात होने जिसके लिए मैं आपसे वोट मांगू, ना कोई और चीज है। अगर कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता, सस्ती शोहरत जमात इस्लामी को हासिल करनी होती तो मैं कहता चलें जी अभी निकले, अभी चल के मुजाहरा करते हैं, या मैं कहता कल हम मुजाहरा करेंगे। नहीं, मैं आपको इसके बजाय दूसरा लाहेमल लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि हम इस 2-3 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर तमाम मसाइल को जॉट डाउन करते हैं। आपकी जो देखिए जो यहाँ की जायदादों की मिल्कियत का मसला है, ये बहुत अहम है। देखिए मलिक रियाज साहब और उनके साहबजादे इस वक्त दुबई चले गए। अल्लाह ताला मलिक रियाज साहब को बड़ी जिंदगी दे, लेकिन जाहिर है जिस एज में और जिन मसले में वो मुब्तला है वो भी हम जानते हैं। उनके साहबजादे वो बिल्कुल वो एक जो होता है ना कि 9 दौलत किए गए, जो बेटा जिस तरह की हरकतें करता है वो इस वक्त वो हरकतें कर रहे हैं। वो अपने बाप से भी 4 गुना आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन उनको भी पता लग जाएगा कि जमात इस्लामी से अगर सामना हुआ तो इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी किस तरीके से डील करेगी। तो वो ठीक है। अच्छा, मैं सबसे पहले जो मैं शुरू करवाता हूँ। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा उस्मान साहब से, जरा वो फ्रंट पे तशरीफ ले आए। जी उस्मान साहब, मैं चाहूँगा उस्मान साहब चूंकि हमारे साथ इस तहरीक को स्टार्ट करने के रूए रवाओं में शामिल है, तो वो भी नजीब साहब से कुछ गुजारिश कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे तो पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स करूंगा कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए, हमारा तकलीफ में साथ दिया। आप लोग अरेंजमेंट जब किए तो बताया गया, वो गेट पे हमें बिल्कुल रोक दिया गया उन अरेंजमेंट से, तो उसके लिए आपको तकलीफ हो रही है, माजरत। और इसी तकलीफ की वजह से आज ये शुरुआत हुई है। जो तकलीफ हमने फील की, स्पेशली मैंने जो फील की, मेरा बिल्कुल ये लायमल नहीं था कि ये चीज इस तरीके से इस मुहिम जोई में बदल जाएगी। तो मैंने जब ये तकलीफें देखी लोगों की फिक्स रेट्स के हवाले से और ओवर बिलिंग के हवाले से, तो मुझे इंतहाई ऐसी फैमिलीज मिली जिसको सुन के मुझे अजीब सा रोना हो गया कि तो बिल रिसीव किया, फिक्स चार्जेस, इन्होंने मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ाने थे, इन्होंने एक नई फॉर्म निकाली, फिक्स चार्जेस की और हमारे बिल में डाल दिया। ना पहले कोई सर्कुलर निकला, ना कोई इतला दी गई। यहाँ सामने एक मिला है जहां से बादशाहत का एक रिवाज कायम हुआ है कि कोई साहब वहां से सुबह उठ के बोल देते हैं कि 1500 लगा दो तो 1500 लगा दिए जाते, 3000 लगा दो तो 3000 लगा दिए जाते। मैं बादशाह सलामत को अर्ज करना चाहूंगा आपके तवज्जुह से ही कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये कोई आम बंदे नहीं है, वो बादशाह सलामत से ज्यादा तालीम याफ्ता है। हमारे फैसल मेराज भाई CEO हैं यूटोन के, हमारे उस्मान भाई, हमारे काशिफ भाई, हमारे क्या नाम है आमिर भाई, और यहाँ बहुत सारे लोग। और मुझे भी आप जानते हैं मैं मर्चेंट नेवी का कैप्टन हूँ।
मैं VLCC जहाज 3,40,000 टन का कई बार सुइस कैनाल क्रॉस करवा चुका हूँ। ठीक है, हम इनसे ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं, हम इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम इन्हें बारहा मशवरे देने गए, लेकिन ये ठीक है, हमारा ये धंधा है प्रॉपर्टी और ये और वो, ये नहीं धंधे जो जिनका काम है वही कर रहे हैं। हमने फिर ऐसी टीम से मदद ली जिनका ये काम। उस वक्त एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई और आमिर भाई उसका हिस्सा थे, और आप में से ही कुछ लोग और रशीद डार साहब वगैरह वगैरह, इसी में से फिर हमने उनसे आगाही हासिल की कि ये मामलात क्या है। तो हमें यहाँ के मामलात इन डिटेल पता चला, और ये भी हो सकता है कि हमें बहुत सारी चीजें उस वक्त ना पता हो, लेकिन ये कि हमें जिस हद तक भी मालूम चला हमने उन तमाम को नुकात की शक्ल दी, और उसके बाद 1 बाय 1 उसमें से जो बहुत बड़े मसले थे, जो इस पे जिंदगी और मौत का दारोमदार था, वो अगर आप तसव्वुर भी कर लें तो आपके होश उड़ गए कि जितनी भी रकम आपने लैक्स में जमा कराई होगी उसमें 35% था। और डेट मुझे याद है कि उन्होंने दिया, और वो 2 दिन या 4 दिन आप लोगों के पास रह गए थे, और लोगों ने जो हाल हुआ है, हमारे दिल एक पाई हमारी यहाँ नहीं लगी, हमारा कोई चीज स्टेक पे नहीं था, लेकिन हमारे दिल पर सीख गए थे कि ये कराची के शहरी कि जितनी भी रकम आपने लैक्स में जमा कराई होगी उसमें 35% था। और डेट मुझे याद है कि उन्होंने दिया, और वो 2 दिन या 4 दिन आप लोगों के पास रह गए थे, और लोगों ने जो हाल हुआ है, हमारे दिल एक पाई हमारी यहाँ नहीं लगी, हमारा कोई चीज स्टेक पे नहीं था, लेकिन हमारे दिल पर सीख गए थे कि ये कराची के शहरी या जो इस मुल्क के शहरी है उनके साथ हो क्या रहा है। तो बहरहाल आज मैं मशकूर हूँ, पूरी पब्लिक एड कमेटी यहाँ मौजूद है, यानी नॉन सीरियस इशू इलेक्ट्रिक कंपनी को भी संभाल रहे हैं, और पब्लिक एड के नायब सदर मोहतरम जनाब इब्नुल हसन हाशमी साहब यहाँ मौजूद है, कोर कमेटी के रुकन है, स्टीयरिंग कमेटी के रुकन है, और जो एजुकेशनल कमेटी है जवाब का उसके जिम्मेदार है, और यहाँ पब्लिक एड का भी है। तो नजर इदरीस साहब यहाँ माशाल्लाह पब्लिक एड यहाँ मुकाबी पब्लिक एड के लिए। तो आप सब लोग पहली बात तो ये कि ये जहन से निकाल दें कि किसी नॉन सीरियस इशू पर हम जब टेकअप करते हैं तो उसको सीरियस ही लेते हैं, लेकिन टेकअप करने से पहले हमें कुछ उस वक्त तो मामला इससे बहुत बड़ा था जब ये मामला शुरू हुए थे, उसकी कहानी पे लंबे नहीं जाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 35% भी खत्म हुए। इसमें जमात इस्लामी का रोल है। लोग कहते हैं जमात इस्लामी ने क्या किया, कई लोग ये सवाल करते हैं ना। तो 35% खत्म हुए, फोर्स पोजेशन खत्म हुआ, लोगों के रिफंड्स मिले। अब जाहिर सब नहीं मिले, लेकिन काफी हद तक मामला चल हुए। जो एग्रीमेंट जमात इस्लामी में इदारे नूर हक में आके मलिक रियाज साहब ने किया था, उसकी जो शिकें हैं वो मैं आज स्पेशली मैंने आज खोल के जो है 1 बाय 1 आज उसको रिव्यू किया, तो उसमें से बहुत सारी शिकों पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि 35% पे हुआ, और एक्सपोर्टेशन जो बड़े मामला थे वो तो सेटल हो गए। लोगों के अरबों रुपए के रिफंड है। मैं मलिक साहब को काफी दफा अपने व्लॉग्स में डायरेक्ट में उनसे बात हुई है, उनको कहा 7 से लोगों का पैसा आप जब रखेंगे तो आपको उनकी बदवाएं लगेंगी, अल्टीमेटली देखें वही हाल हो रहा है। अब ये तो अगर कोई बंदा आपको सही बात बताए तो वो आपका दुश्मन हो जाता है, और जो आपको मक्खन लगाए और आपके साथ जी हजूरी करे वो आपका बहुत बड़ा सजन हो जाता है। ठीक है, हम इनसे ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं, हम इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम इन्हें बारहा मशवरे देने गए, लेकिन ये हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये हमें भेड़ बकरियां समझते हैं, तो हम भेड़ बकरियां नहीं है, हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हमने मेंटेनेंस चार्जेस जब भी फिक्स चार्जेस भर गए तो मसला ये आया, लोगों ने कहा कि जी बिल जमा करवाएं ना करवाएं, हर बंदा मुझे मेजर साहब, डार साहब, हमारी जो पुरानी टीम थी उनको मैसेज करके पूछ रहा था कि हम क्या करें। कि हमारे कुछ नए दोस्त हमारे से शामिल हुए, हम इनकी हौसला अफजाई के लिए इनके साथ इनकी पुष्ट पे खड़े हुए। बात यह है कि एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। अगर इनके कोई चार्जेस एक्सीड कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, आप अपना ऑडिट करवाएं, और ऑडिट करवाकर हम सबके सामने उसकी रिपोर्ट रखें। हम 1500 क्या, हम 2500 बढ़ाएंगे, हम 3000 बढ़ाएंगे, लेकिन आप बादशाह सलामत हेलीकॉप्टर पे घूमे और हम अपनी गाड़ियां बेचकर, अपनी मोटरसाइकिलें बेचकर इनको पैसे देते रहे, ये कहाँ का इंसाफ है। यहाँ की मैनेजमेंट एसयूवीज पे घूमे, यहाँ की मैनेजमेंट हर चीज को मिसयूज करे। आप अभी यहाँ से निकलेंगे, अगर बहरिया टाउन में अपनी सड़कों में पानी लगाया होगा पौधों को, तो आप देखेंगे आधा पानी बह रहा होगा।
गैर जरूरी लाइटें जल रही होंगी। आप इनके ऑफिस के चक्कर लगा लें तो आपको इस बात से पता लग जाएगा कि यहाँ पर कितनी मिसमैनेजमेंट हो रही है। हमारे फिक्स चार्जेस ओवर बिलिंग के साथ जो सैफ भाई ने छुपे अल्फाजों में बात की, मैं उसको खुल के करना चाह रहा हूँ। मेरे पास अपने घर का सिर्फ एक कागज है जो बहरिया टाउन ने मुझे दिया है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। वो कल को अगर बहरिया टाउन आमिर भाई के नाम मेरे घर कर दे तो आमिर भाई का है। हमारे 2013 में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट, उसकी फेल होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि अभी तक उसकी लीज दी गई है। हमारी दरख्वास्त है, सबसे पहला मसला फिक्स चार्जेस का है, उसको हल किया जाए, ओवर बिलिंग के मसले को हल किया जाए, उसके बाद ये लीज का जो मसला है इसको भी हल किया जाए, हमें लीज दी जाए। हमारी एसोसिएशन हमने पिछली बार भी बनाने की ट्राई की, आप लोगों ने कहा था, लेकिन हम बहुत कमजोर हैं, इसलिए और पोस्ट पोजेशन था। और सो कितनी मतलब अभी तो छोटा सा मुद्दा था जो 3500 रुपए के चार्जेस लगे, लेकिन जो तहरीक अभी बनी है वो बड़ी, मैंने देखा है कि बड़ी पुरजोर तहरीक डेवलपमेंट की है। अच्छा, उस वक्त तो मामला इससे बहुत बड़ा था जब ये मामला शुरू हुए थे, उसकी कहानी पे लंबे नहीं जाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 35% भी खत्म हुए। इसमें जमात इस्लामी का रोल है। लोग कहते हैं जमात इस्लामी ने क्या किया, कई लोग ये सवाल करते हैं ना। तो 35% खत्म हुए, पोस्ट पोजेशन खत्म हुए। मसला वही है, ओवर बिलिंग और फिक्स चार्जेस, और उसी ग्राउंड को लेते हुए हमने ये बीटी रैक के नाम से हमने एसोसिएशन फॉर्म की, जिसके फाउंडर हमारे साथ खड़े हुए हैं। काशिफ भाई हो गए, फैसल भाई हो गए, आमिर भाई हो गए। तो मैं बस उस अदम के लिए चाह रहा हूँ कि आप लोग हमारा साथ दें। शुक्रिया। देखिए, मसले की पता चल गई, वो पता चल गया सारा मामला। असल बात ये है कि मसला बताएं पिन पॉइंट। ठीक है, अच्छा, मंसूर साहब मिशन 1 से सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे ख्याल में मसला सबका एक ही है, हक में सुनवाई जाने की जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर मंसूर हूँ, आर्मी से रिटायर्ड, और अपनी पेंशन भी गुजारा कर रहा हूँ और साथ में छोटा मोटा लेक्चरशिप कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि सबके मसले एक है, हर एक को अलग अलग सुनने की जरूरत नहीं है। और वो जो है फोर्स पोजीशन और भी बहुत सारे मसाइल थे जो मुझे याद है, मैं दोहराना नहीं चाहता। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हमने अपनी जद्दोजहद से कामयाबी हासिल की थी। मुझे अभी अल्लाह ताला की ज़ात है कि इंशाअल्लाह ताला अगर हमने मुत्तहिद होकर जद्दोजहद की तो ये कितनी कामयाबी है कि हम कोई ये जो चार्ज लगाए थे ऊपर नीचे करवा ले। मैं समझता हूँ कि जो पूरे मसाइल हैं उस पर हम बात करेंगे और उस पर इंशाअल्लाह ताला हम कामयाबी हासिल करेंगे। करेंगे कोई भी यहाँ का रिहायशी या इन्वेस्टर, वो उसकी उतनी सी है जितनी मेरी है या किसी और की है। तो आप यहाँ पे प्लीज ग्रुपिंग नहीं करें। आप लोग वन पॉइंट एजेंडा पे खड़े हो कि हमारे साथ ज्यादती नहीं करो, स्टेट विद इन स्टेट नहीं करो, हमारे साथ बदमाशी मत करो, हमारे साथ जायज देखें। आप जो अच्छे काम करते हैं हम आपको कब मना करते हैं? आप इसमें ब्यूटिफिकेशन करते हैं, हाँ आप इसमें लाइटनिंग आप अच्छे काम करते हैं, हम उसमें फुल सपोर्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे कचरा नहीं करते, अगर उसके ऊपर फाइन करते हैं हम फाइन पे करते हैं, हम हर चीज में आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जहाँ आप ज्यादती और जुल्म और लोगों के खड्डे करें, लोगों को थ्रेटनिंग करें, आप सिक्योरिटी से, मेरे पास सुबह सिक्योरिटी के वाले आए हुए थे, मुझे सिक्योरिटी से फोन आया कि अपनी ये कैंसिल करें। तो भाई ये क्या है? व्हाट इज दिस? हम लोग क्या हम भेड़ पकड़ी है? हमारे कोई वजूद नहीं है। आप जो मर्जी चाहे हमारे साथ कर लें, दिस इज एनफ। तो सैफ भाई आप लोग और नजीब भाई आप लोग इसको देखें, क्योंकि बहरिया टाउन के अंदर जो सिस्टम है मैनेजमेंट का वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है, और बहरिया टाउन के अंदर आपको पूरा इसको रिफॉर्म करना होगा। और ये पिछले दिनों ये न्यूज़ थी कि डीएचए टेक ओवर कर रहा है या कुछ और हो रहा है, वो तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात हो सकती है। ये हम रेजिडेंट्स को आगे आना होगा। तो ये लोग सब लोग ये कर रहे हैं कि कोई एसोसिएशन बनाई जाए या कुछ, वो भी सैफ भाई मैंने थोड़ा सा चेक किया तो पता लगा उसके लिए भी ऑनर्स की कोई वो होने की जरूरत होती है, एनओसी की जरूरत होती है। तो हमें एनओसी कहाँ देंगे मलिक साहब? तो वो उसके लिए हमें गाइड करें या हम पेपर्स आए हैं उसमें या कोर्ट में जाना चाहिए। और दूसरा ये कि तमाम रेजिडेंट्स एक प्लेटफॉर्म में जमा है, कोई तफरीक नहीं है उसके अंदर। मैं तो सब जमात इस्लामी पब्लिकेट को ही समझता हूँ कि अगर कुछ कर सकते हैं तो ये अल्लाह के बाद इनसे आसरा है कि भाई आप लोग हमारे लिए कुछ करें। लेकिन आप लोगों के पास काम बहुत ज्यादा है, तो आप लोगों का ये एडिशनल जिम्मेदारी है, लेकिन इसको लें क्योंकि आप यहाँ पे लाखों की आबादी है और लोगों की आप यकीन करिए बहुत थोड़ी सी तादाद में लगा। और हम थोड़े नीचे आ गए तो इनके कमांडर जुल्फिकार साहब थे, वो भी पहुंचे तो उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई। दार साहब ने उनसे थोड़ी बहुत गुफ्तगू की और दार साहब ने मुझे आगे कहा कैप्टन साहब आज अपना काम हो जाएगा इंशाल्लाह।
अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, पहला नंबर केस लगा, दूसरा नंबर केस लगा, तीसरा नंबर केस इन्होंने स्किप कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं लंच के बाद दूंगा। हमने कहा ठीक है, लंच हो गया। लंच के बाद जो है ना कमांडर साहब के चेहरा खिला हुआ था। डार साहब फिर उनके पास गए, मिल के आए, तो मुझे कहने लगे कैप्टन साहब हाँ, आज अपना काम नहीं होना, ठीक है, घर की भी हिफाजत कर लें। उसके बाद क्या हुआ कि वही हुआ, चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो हमारे वकील को बिला वजह झाड़ना शुरू कर दिया, जबकि वो अपना भी केस बता ही रहा था। तो उसके बाद जरूर रहते हुए ये कहना चाहूंगा कि देखिए बहरिया टाउन की जो हरासमेंट है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि हमने आज आप लोगों के लिए यहाँ चेयर्स का बंदोबस्त किया था और मैंने उनको प्रिलिमिनरी इन्फॉर्म किया था। अब देखें, आप दुनिया पाकिस्तान के किसी भी कैंट में भी रहते हो, BHA में रहते हो, तो क्या आप अपने घर की चारदीवारी के अंदर कुर्सियां में लोगों को नहीं बिठा सकते? हम लोगों को जमीन पे बिठाएंगे, ये हमारी औकात है। तो मेरी कुर्सियों को गेट पे रोक दिया, मेरी पास मूवी मौजूद है, मेरे पास मैसेजेस मौजूद है। कल उन्होंने मुझे अलाउ किया, मैंने सुबह अपने एडमिन ग्रुप में बताया कि हम लोग कुर्सियां मंगा रहे हैं। फिर जब आई तो उन्होंने मैसेज कर दिया कि यू आर नॉट अलाउड टू होल्ड अ पॉलिटिकल गैदरिंग। भाई ये कौन सी पॉलिटिकल गैदरिंग है? ये तो जमात इस्लामी पब्लिक है, वो जमात है जिससे मलिक साहब ने आके खुद साइन किए एग्रीमेंट पे, इदारे नूर हक पे। हम कौन सी पॉलिटिकल, यहाँ पे हम जमात इस्लामी की कोई वो तो नहीं करे कि आप उनको वोट दिए कुछ। हम तो हम अपने उसके लिए बुलाए कि हमारे को अम्ब्रेला दे, हम लोग को एक प्लेटफॉर्म दे, क्योंकि हम लोग के अंदर अगर नहीं होगा तो वोट बहरिया टाउन हमें क्रश कर देगा। जो उनके हिसाब पावर्स है लोगों की, वो लोगों के साथ जो सलूक करते हैं वो सबको पता है। कोशिशों से हमें 34 लाख वापस मिले और मेरे जैसे बहुत और भी। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि हमारे लिए आए। और उसके बाद जो हमारी जो कमेटी के जो है काशिफ भाई है, फैसल भाई हैं, उस्मान भाई हैं, ये इनायत भाई हैं, ये कैप्टन मकसूद साहब हैं, ये इन्होंने बहुत जदोजहद की है, मैं इनको भी सलाम पेश करता हूँ। हम सारे बहरिया टाउन के जो पेशेंट 19 की बात कर रहा हूँ, हम इनके पीछे खड़े, इनको हमसे ज़्यादा मामला का पता है, हम इनके पीछे खड़े हैं। ये जहाँ हमें बोलेंगे हम उनके साथ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला हम कामयाबी हासिल करेंगे। आमिर मजीद साहब शुरू दिन से हमारे साथ लगे हुए हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें मदद किया। जमात इस्लामी मुसलसल इस चीज़ में शामिल है, मुसलसल काम कर रही है। हमारे जो यहाँ साथी हैं उनसे भी मैंने कहा है कि इस मामले की पूरी जो है छान फटक करें, पूरे जो भी इससे तजावीज़ बन सकती हैं वो बनाएं। तो जल्दी इंशाअल्लाह ताला उनके साथ भी हम बैठेंगे और पूरा लेवल बनाएंगे। अगर आप चाहें तो सारे लोग दोबारा जमा हो जाएं। आमिर मजीद साहब ने आज खाली खुली तरखा दिया है। और अच्छा, यहाँ मैं अंदर आए तो ये चटाइयाँ बिछी थी, मैं हैरान हो गया कि मैंने कहा क्या चक्कर, क्या चटाइयाँ बिछी हुई है, अल्लाह खैर करे, ना कुर्सी है ना कारपेट है। तो वो लेकिन ये बड़ी ज्यादती की है, ये बड़ी ज्यादती की है उन्होंने कि इस तरीके से यहाँ हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कुर्सियां नहीं आने दी। ये आमिर मजीद साहब की उन्होंने सिर्फ इंसल्ट नहीं की, ये आमिर मजीद साहब की नहीं बल्कि जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं उनकी भी उन्होंने इंसल्ट की है और हमारी भी इंसल्ट की है। हम यहाँ पर आ रहे थे, उनको चाहिए था कि इस बात में तमीज और तहजीब का मुजाहरा करते और लोगों को यहाँ सुकून के साथ बैठने देते, लेकिन तमीज और तहजीब इंशाअल्लाह ताला हमको जल्द सिखा देंगे। आखिरी बात बिल्कुल सुन ले, आखिरी बात देखिए मैं आपसे कहता हूँ तो इंशाअल्लाह ताला हम सारे मसाइल को जमा करते हैं और मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि इंशाअल्लाह 2-3 दिन में हम दोबारा एक मीटिंग करेंगे, छोटी मीटिंग हम करेंगे कराची के अंदर। यहाँ जो हमारे जमात इस्लामी के अहबाब हैं वो भी सब मुसलसल काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे रजब इदरीस भाई मौजूद हैं और साथी हैं, रशीद डार साहब हैं, इनायतुल्लाह इस्माइल हैं और बहुत सारे साथी इस काम पर लगे हुए हैं। मैं आपसे भी देखिए एक दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त इस शहर में सिर्फ जमात इस्लामी खड़ी हुई है जो बिल्कुल जद्दोजहद कर रही है। मैं आपकी बात करता हूँ ईमानदारी, आप भी जानते हैं इस बात को, आपका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, लेकिन आप जानते हैं इसी वजह से कराची के शहरियों ने जमात इस्लामी को सबसे ज्यादा वोट दिए। कराची में जमात इस्लामी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, उससे बेशक उसकी मेयरशिप जालसाजी के जरिए छीन ली गई। जमात इस्लामी और PTI को इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट मिले, सबसे ज्यादा सीटें मिली, छीन ली गई। लेकिन ये दुनिया जानती है, अवाम जानते हैं, हुकूमत जानती है, फौज जानती है, सबको ये बात मालूम है, जो जीतने वाले हैं जानी उनको भी पता है कि कौन इस वक्त कराची में बड़ा मुकाम रखने की बड़ी है। तो इंशाअल्लाह ये तमाम मसाइल जो मिल्कियत का मसला मेरे नजर मैं घड़ी घड़ी कहता हूँ, देखिए अगर ये लोग ऐसा समेट के गायब हो रहे हैं मुझे पता आप कहाँ जाएंगे। आपकी करोड़ों की मैं खुद वकील हूँ, मेरा प्रॉपर्टी के ही वकालत से ताल्लुक है।
मैं PCHS का लीगल एडवाइजर भी हूँ, समझे ना। मुझे मालूम है कि अगर आपकी मिल्कियत के कागजात में ये सकम रह जाता है, अगर आपको कोई मजबूत कागज आपके हाथ में नहीं होता, अगर बहरिया टाउन ने सिर्फ अपने कंप्यूटरों में आपका रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो ये रिकॉर्ड तो किसी और गायब होता है। तो इसलिए हमको इस मसले को टेकअप करना है। ये जो ड्यूज का मसला है, ये चार्जेस का मसला है, इसको टेकअप करना है। इसके अलावा जो बिजली और ये सोलर पे जो टैक्सेस लगा रहे हैं, इसको टेकअप करना है। मैनेजमेंट से जो हमारा मुस्तकिल एक लिजॉन मूवी और साउंड रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा, मुझे थ्रेटनिंग मैसेजेस भी आ गए हैं उनकी मैनेजमेंट से कि यू आर होल्डिंग अ पॉलिटिकल गैदरिंग व्हिच इज डिनाइड। तो अब मेरे साथ जो होगा वो भी लोग, मैं इबरत का निशान भी बना दिया जाऊंगा। तो सैफुद्दीन साहब आप आए तो अल्लाह करे अगली दफा भी आप मेरे घर में तशरीफ ला सके या नहीं, ये अल्लाह को पता है, मेरी कोई कैंसिल ना हो जाए। अच्छा, दूसरी बात है कि भाई मलिक साहब आप यहाँ पे साहब भाई आपसे ये अपील है, आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि आपको बहरिया की नफ्स का पता है, आपको मलिक साहब अली साहब सब मामलात का अब आप नहीं, अब आप पुराने हो चुके हैं, हमारे साथ ही हैं। तो अब आपको पता है कि इनके साथ कैसे डील करना है, ये किस तरह के लोग हैं। तो आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि यहाँ पे लेकिन बात ये है कि कुछ मज़ाहमत होती है कि सब इसके लिए तैयार है, इसके लिए तैयार है। हमने ये तय किया है भाई कि अगर किसी के भी घर पे ऐसे ये करेंगे तो हम सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ जाकर और आप जवाब के तौर पे हमें उस पर लोगों को भी कहेंगे जो जमात के वाले हैं, वो भी करेंगे। क्योंकि ये इंडिविजुअल मसला नहीं है। अगर किसी का इंडिविजुअल मसला होगा तो वो एक अलग बात है, ये कलेक्टिव मसला है और इसके लिए हम सब खड़े हो रहे हैं। कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी थोड़ी है, आप कोई किसी सियासी जमात का कोई इंतखाबी और तो उसकी भी कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, वो भी नहीं लगा सकता। घर के अंदर आप वहाँ पर मीटिंग करें अब कुर्सियां ना लाने दीजिए, कारपेट नहीं लाने दिया। कोई कानून होना नहीं चाहिए कि अगर वो मैंने तो गेट पे वीडियो भी बनवा दिया है, जो कारपेट से दौड़े और कुर्सियां नहीं लानी, मैंने भी इसको बोला गेट पे वीडियो भी बनवा दिया। मेंटेनेंस चार्जेस पे एहतजाज पहले भी किए थे, तब भी करते थे। उसमें एक बड़ा जबरदस्त वाकया की आप डार साहब को भी याद है, हम जाएंगे कि कुछ आप मानो कुछ वो माने कुछ इसको अमिकेबली सॉल्व कर ले। ही रिफ्यूज टू, मतलब उन्होंने 1 महीने के लिए भी हटाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमारे पास जीरो अपने लिए है, बस उन्होंने कहा हम आपको 5 दिन की डेट बढ़ा देते, जो उन्होंने वैसे ही गलत 10 तारीख दी थी, वो होती 15 तारीख है, वो उन्होंने हमारे बड़े बावजदाद पे एहसान करके 15 कर दी। तो भाई बात ये है कि यहाँ पे अब मैं जितने लोगों को माइक दूंगा सब लोग बड़े दुखी बड़े जख्मी हैं। मैं लोगों की तादाद देख के बड़ा हैरान हूँ कि लोग देखें इस वक्त खड़े हुए हैं। भाई आप लोगों से सबसे माजरत है क्योंकि हमारी कुर्सियां और हमारे कारपेट्स को बहरिया टाउन ने गेट पे रोक लिया। मेरे पास मूवी और साउंड रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा, मुझे थ्रेटनिंग मैसेजेस भी आ गए हैं उनकी मैनेजमेंट से कि यू आर होल्डिंग अ पॉलिटिकल गैदरिंग व्हिच इज डिनाइड। तो अब मेरे साथ जो होगा वो भी लोग, मैं इबरत का निशान भी बना दिया जाऊंगा। तो सैफुद्दीन साहब आप आए तो अल्लाह करे अगली दफा भी आप मेरे घर में तशरीफ ला सके या नहीं, ये अल्लाह को पता है, मेरी कोई कैंसिल ना हो जाए। अच्छा, दूसरी बात है कि भाई मलिक साहब आप यहाँ पे साहब भाई आपसे ये अपील है, आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि आपको बहरिया की नफ्स का पता है, आपको मलिक साहब अली साहब सब मामलात का अब आप नहीं, अब आप पुराने हो चुके हैं, हमारे साथ ही हैं। तो अब आपको पता है कि इनके साथ कैसे डील करना है, ये किस तरह के लोग हैं। तो आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि यहाँ पे अगर रेजिडेंट्स के अंदर भी बात करें ना तो ग्रुपिंग शुरू हो जाती है। देखिए हमारा कोई पॉलिटिकल या ग्रुपिंग नहीं है, हमारे लिए तमाम रेजिडेंट्स की इक्वल इम्पोर्टेंस। किसी न किसी के जरिए कहलवा देगा यार, हाफिज साहब आ रहे हैं, फलां जगह बुलाए हुए हैं, फलां तरीका हमारी चल रहा होता है। लेकिन जरबा इधर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल है साहब। पहली दफा उन्हें पता लगा कि मेरा तार गया है, सब नहीं जानते थे। हम आदमी से पहले ही है अच्छा, मैंने जो दिया हुआ था वो 5.5 माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, आपकी टीम ने काम किया माशाल्लाह भाई। इतनी मसरूफियत है, लिमिट का मैं कराची कैसे आएंगे, हम आपसे कहते हैं आप सारे मसाइल में खड़े होंगे इंशाअल्लाह। आपकी टीम हमारे साथ है? हाँ रहेंगे इंशाअल्लाह। आज हमें फोन किया, वो कह रहे हैं हम साथ हैं, आपसे मैसेज अच्छा रहा। हाँ